सुन जी गाइस, इस व्लॉग में सिर्फ रहेगा ज्ञानी बातचीत। उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इस टाइम मेरे पास सिर्फ यही था कि भाई यहाँ कुछ नॉलेजेबल भी दिखा देता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। सो यस, और पहला जो सिस्टम है वो है अपना गिटहब रेपो से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सी गिटहब रेपो? वो है अपनी ये वाली। एक सेकंड जस्ट होल्ड करो, मेरे को वो URL मेरे को याद करना था दोबारा। सो हाँ, याद आ गया अभी जस्ट। वो थी आपकी वाइज प्रॉब्लम गिटहब रेपो। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, हर एक कंपनी के इंटरव्यू से रिलेटेड। बिल फ्लैश ऑफ कर देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, फुल एकदम फुल कर लिया मैं। तो भाई ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। AMD, AQR कैपिटल नहीं पता, एक्सेंचर पता है, एक्वालाइट भी पता है, एको भी पता है, एक्टिविजन तो कौन नहीं जानता एक्टिविजन को भाई, इस कंपनी को कौन नहीं जानता है। एडोबी, फर्म, एयरबीएनबी, हर एक कंपनी A to Z भाई, सारी की सारी कंपनीज के सारे अपडेटेड प्रॉब्लम्स 20 जून लिखा हुआ है, 11 मंथ पहले, मतलब पिछले साल से जो भी रिलेटेड सारी क्वेरीज थी। मैं किसी भी एक को उठाता हूँ, जैसे ऊबर वाला बहुत चलता है आजकल, तो ऊबर का उठा लेते हैं, ठीक है ना। और ये रहे सारे के सारे ऊबर के 30 days वाला, 3 months वाला, 6 months, मोर देन 6 months, और CSV। ठीक है, तो मैं उठाता हूँ 6 months वाला। ठीक है, अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है, सारा कुछ। और लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है लीड कोड का, जाके वो प्रॉब्लम सोल्व करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस अरे विद एब्सोल्यूट डिफ लेस देन और इक्वल टू लिमिट, नहीं पता मुझे क्या चीज होती है सब। वॉल्स एंड गेट से रिलेटेड कुछ था यार, मैं भूल गया। यस, हियर इज दिस वॉल्स एंड गेट। ये भी लीड कोड पे है, इसका लिंक कंट्रोल क्लिक करके चले जाओगे, फिर कॉपी पेस्ट कर लोगे। क्वेश्चंस हैं जो कि टिंडर, इसमें तो क्या ही करोगे, 30 days वाला चेक कर लेते हैं। इसमें तुम देख सकते हो हाउ टू ट्रैप, अपने को कैसे फंसाना है इस चीज के अंदर, वो देख सकते हो तुम। कुछ भी नहीं ओपन हुआ, वेरी गुड। अच्छा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो ये था अपना ओरेकल का, बहुत महान कंपनी है जी ये। इस कंपनी ने 60,000 एम्प्लॉयज को फायर करा है टोटल। 60 या 30 है, मतलब इतना ही समथिंग। इंडिया का तो बहुत सारे एम्प्लॉयज फायर करे हैं इसने। सुबह के 6 बजे लोगों की नींद उठती है, यहाँ पे कंपनी में से लोगों का नाम ही उठ गया। ये कह रहा है रिस्टोर IP एड्रेसेस, और नेटवर्किंग से रिलेटेड है क्या? वाओ। LRU कैच, ओ ये बड़ी खतरनाक सिस्टम होती है भाई। और भी परम्यूटेशन एंड स्ट्रिंग, सिंपलीफाई पैथ्स। ओके ठीक है, डब्ल्यू इंग्लिश वगैरह, अच्छा अच्छा दिया हुआ है भाई इसके अंदर सिस्टम यार, सारा कुछ। ठीक है, ओडो, ओडो तो भाई सब सही है, ओडो का भी सही है। इसका 3 months में, 3 months में कुछ भी नहीं है। सो ये तो होगी सिर्फ एक, ठीक है ना। अब दिखाता हूँ दूसरी चीज, जो कि मैंने काफी टाइम से सोच रखी थी, और मैंने इसको कल ही बिल्ड किया है। यूं सोच लो कि मुझे सिर्फ इसको करने में हार्डली 3 hours लगे, पहले स्क्रिप्ट बनाने में। दूसरी जो चीज थी उसको मैप आउट करने में, मैप आउट के लिए मैंने क्लाउड यूज किया था। इसमें मैं ज़्यादा वो सेटअप नहीं कर सकता, कि क्रोम बुक है, इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि लोकली मैं इसको बिल्ड करके चला सकूं। वो कोडेक्स में खोलिए बाबा, रीजन मेरा, मेरी हिस्ट्री कैप्सूल, और मैंने उसके अंदर कैप्सूल्स का यूज़ किया था, जो भी मैंने पहले अपने ब्लॉग में दिखाया था। बिग हिस्ट्री अंदर नहीं यार, कहाँ है मेरी चैट्स? टेस्ट माय फंक्शंस, यस ये थी। सो यहाँ से मैंने मैप बनवाया, कहाँ गया वो मैप? ओए, ये रहा मैप। सो इस मैप में क्या है, प्री लोडेड सारी आइटम्स हैं। प्री लोडेड का मतलब जैसे कि जो जो मैं बताता हूँ बेसिकली मैं क्या कर रहा था। मैं CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क प्लस ग्राफिफाई माइंड को कंबाइन करके एक नया सिस्टम बना रहा था, जो कि हमारे गूगल लेंस वगैरह करते हैं। कि अगर उसको अगर दिखाओगे कि भी व्हाट इज सिटिंग हियर, मतलब व्हाट इज दिस, ऐसे कुछ करके बताएंगे। ऑब्जर्व माय एनवायरनमेंट, शो मी वेयर इज माय पेंसिल, तो वो बताएगा कि भाई तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वहां पे जाके देखो। तो ये उस चीज से रिलेटेड था। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपकी इमेज कैप्चरिंग के लिए, इमेज कैप्चरिंग में कैमरा के लिए यूज किया मीडिया पाइप, प्लस मैंने यूज किया ग्राफिफाई माइंड का, ताकि वो जो भी ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करेगा ग्राफिफाई के माइंड में उसको स्टोर करेगा, एंड देन दोबारा से जब वो चीज दिखेगी तो उसको स्टोर करेगा, कितनी बार दिखी वो भी स्टोर करेगा। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा क्यों होता है, इतनी बार क्यों स्टोर करवाना उस चीज को, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स अलग और नंबर ऑफ अपीयरेंस अलग आइटम की। ठीक है ना। और क्या क्या था, मैं एक चीज और इसके अंदर इंक्लूड करी थी, ग्राफिफाई माइंड, जो हम आज के टाइम पे क्लाउड में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो कि लोकल कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है। एंड यस, काफी अच्छा है यार ये चीज। मैं सोचा था इसको बनाने की, और मैंने हाँ बना दिया। तो CNN में ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक डेटा मैंने उठाया था, जिसमें पोर्ट्रेट, प्लांट, हैंड, डेस्क, माउस, कैट, और इन सब पे क्लिक करोगे तो वो भी तुमको दिखेगा।
ठीक है ना, कि वो क्या क्या स्टोर करके रखता है। ये देख लो ना, ग्राफिफाई माइंड, क्लिक ऑन नोट टू एक्सप्लोर इट्स मेमोरी, कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे 41 साइटनिंग्स है, 84 कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोर देन, मतलब कंबाइन कर रखा है हर एक चीज से यार। कीबोर्ड पे क्लिक करोगे, लोड हो रहा है थोड़ा सा, लोड होने में टाइम लगता है दादाजी। और इसको मैंने रियल में कहाँ इम्प्लीमेंट किया, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। अब मैं एक फ़ोन लेता हूँ, फ़ोन में आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये जो बार दिख रही है टूट गई थी हमारी मम्मी से, कुछ नहीं सुनाई देगा मम्मी को, सुनाई दे। बट ये ठीक हो गया, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन आने लग गया था स्क्रीन में, बट कुछ भी नहीं, लाइन वाइन आई, कुछ भी खराब नहीं हुआ। हालांकि क्रैक्स आ चुके थे यहाँ तक, बट स्टिल भाई स्क्रीन बच गई, नहीं तो बहुत बड़ी चट्टी लग सकती थी इस चीज़ की। कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, और मैंने इसको पहले से ट्रेन कर दिया था। ये वाला मॉडल इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। इसमें ग्राफिफाई माइंड प्लस ऑब्सीडियन प्लस पता नहीं क्या कुछ मैंने इसके अंदर ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो मैंने इसके अंदर कैप्सूल ड्रॉप करा था, तो ये ये देख लो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने पहले वाला जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और भी मैंने दिया हुआ था चैट में, देखो ये सेम वैसा ही है जैसे यहाँ पे कैप्सूल जनरेट करके ड्रॉप करा था मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। और उससे इसने ये क्या, ये थोड़ा सा तुमको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये ब्लैक हो गया, मेरे को थोड़ा यूआई वगैरह चेक करना था, बाद में चेक करूंगा उसको। तो इसने डिटेक्ट करा 22 टाइम्स लैपटॉप्स को 74% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। पर्सन को डिटेक्ट करा, मैं और मम्मी ही थे बस यहाँ पे। 5 टाइम्स पर्सन इंक्लूड है, कौन कौन से ये नहीं है, बस पर्सन इंक्लूड है 69% एक्यूरेसी के साथ, वही पर्सन जो दोबारा अपीयर हुआ। मतलब ये सोच लो कि अगर मम्मी 3 बार दिखी है तो 16% एक्यूरेसी उनकी तरफ चली गई है, ठीक है ना। बेड यही था, obvious सी बात है। अब फोन में करके दिखाता हूँ आपको ना, फोन में कैसे चलता है ये चीज, कैसे डिटेक्ट करता है। वेट अ सेकंड। सो भाई देखो, यहाँ में मैंने मम्मी का फोन ले लिया, ठीक है। और ये वो ऐप का लिंक है, पब्लिश कर दिया ऑलरेडी, बट चेक करने के लिए फोन में कि फोन में अच्छे से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है, और अलाउ दिस टाइम। और यहाँ पे ना आप उससे पूछ भी सकते हो कि वो क्या क्या देख रहा है, ठीक है ना। ये लिख रखा है ना, आस्क अबाउट एनीथिंग, ठीक है। लाइव आप इससे पूछ सकते हो। और देखो कौन सी मेमोरी एक्टिव है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। और लैपटॉप को दिख रहा है तो वो मेमोरी एक्टिव है यहाँ पे, देखो थोड़ी सी हल्की हल्की ना ब्लिंक कर दी है। अब मान लो मैं किसी पर्सन की तरफ रोटेट कर देता हूँ तो दूसरी मेमोरी ब्लिंक करने लग जाएगी, देखो करने लगी ना। तो ये चीज़ है। और ये देखो कैसे डिटेक्ट कर पा रहा है, ये देखो। कैमरे को मैंने इसमें जो लैपटॉप को था वो मैंने ब्लू कलर असाइन करा था, बेड को मैंने येलो करा था, और पर्सन को मैंने पिंक करा था, क्योंकि मम्मी पिंक कलर पहने हुआ था ताकि आसानी से डिटेक्ट हो जाए। तो भाई माइंड मैप पूरा अच्छे से वर्क भी कर रहा है इस टाइम पे, देखो 74%। अब इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी इसकी। यही था यार, बढ़िया सिस्टम। मैं बंद कर लो। तो ये कूल चीज़ थी भाई, ये मैं बनाने की सोच रहा था, गूगल लेंस की तरह थी, बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ मैंने बनाने की कोशिश करी, कुछ तो बनाया। और इसे मैंने पब्लिश भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये भी अपडेट हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे माइंड मैप को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अपडेट हो जाएंगी, देखो। देखो 34% हो गई, 71% हो गई, 887%, ऐसे बढ़ जाएगा भाई मेरा माइनक्राफ्ट। और ये माइनक्राफ्ट को भी अलग से देख सकता हूँ, बट मैं उसको यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो किसी और चीज़ पे डिप्लॉयड है। ये अभी तो अपने टैंक स्टैक से ले रहा है, बट टैंक स्टैक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सो पता नहीं इसका क्या वर्जन आएगा आगे, क्या नहीं आएगा, तो देखते हैं भाई। टैंक स्टैक पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो अपने एपीआई राउट्स कर लो, जो भी पोर्ट्स हैं चेंज कर लो, कीज को संभाल के रखो, सबसे मेन तो कीज होती हैं। सो हाँ, बस इस ब्लॉग में इतना ही। ज्ञानी बातचीत, 3 चीजें मैंने आपको बताई, टॉप क्लास आइटम। मैप अभी भी ट्रेन हो रहा है, अभी बस कर यार, ये नहीं चलेगा। चलो व्लॉग को करते हैं एंड आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।